लोग तमाम निकल रहे हैं। भैया हाईवे के विषय में क्या कहेंगे? हाईवे एकदम बेकार हाईवे बना है, ऐसा है। क्या कहेंगे इसके विषय में? जी बिल्कुल, बहुत ख़राब काम हुआ है। एक्चुअली मैं पूरे ट्रैवल कर रहा था तो बराबर से रोड नहीं, हर जगह मरम्मत हो रही है और ट्रैवलिंग में भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, तो ये बिल्कुल लॉस है इंडिया के लिए। अच्छा, क्या दिक्कत है? ये NHAI कह रहा है कि टोल जो है फ्री कर दिया गया है, गाड़ियाँ उससे आए जाएं, लेकिन आपने यहाँ पत्थर रख दिए हैं। पत्थर ये भारी गाड़ी जाती है ना, उनकी वजह से रखा है। अच्छा, तो भारी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। NHAI ने क्या भारी गाड़ियों पर रोक लगा दी है? नहीं। उस दिन हमें नज़र भी आए थे, आज मिल गए, फिर हम इनसे पूछेंगे कि भाई साहब ये हाईवे क्यों टूट रहा है। आप फिर यार बाइक गाइड में हम उस दिन आपको देखे, आपका वीडियो हमारे पास है, आप हमें खबर करने से रोक रहे थे, आज बुलेट से आए हैं। क्या कहेंगे इस रोड के विषय में? साथियों नमस्कार, मैं रंजन बाजपेयी, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 4 PM की खबर का एक बार बड़ा असर फिर देखने को मिला है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ से कानपुर जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है उसी पर है और ये बेगम खेड़ा गांव है। बेगम खेड़ा गांव में देखेंगे तस्वीरों में किस तरह जो है यहाँ पर एक पोकलैंड चलाई जा रही है और इस हाईवे को जो है पूरी तरीके से खोदा जा रहा है। पूरी तरीके से हाईवे जो है, हाईवे की जो मिट्टी है, जो गिट्टी है, उसको पोकलैंड निकाल रही है। कारण क्या है वो कारण भी 4 PM आपको बताएगा। कुछ लगभग जो है 10 दिन पहले 4 PM ने इस खबर को चलाया था, जिसके बाद जो NHAI है उसने जो है PNC के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और जो ये एलिवेटेड हाईवे है इस पर जो टोल टैक्स है वो भी पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। NHAI ने कड़ी फटकार लगाते हुए PNC को सख्त निर्देश दिया है कि यहाँ पर जो टोल है वो टोल कतई नहीं लिया जाएगा जब तक ये पूरी सड़क को रिपेयर नहीं करते हैं। रोड जो है, रोड बारिश के दिनों में टूटती है, NHAI का ऐसा कहना है, लेकिन जो ये एलिवेटेड बनाया गया ये टूट नहीं रहा है, ये धंस रहा है। धंसने का कारण है कि जो यहाँ के ठेकेदार थे, जो मिट्टी डालने वाले ठेकेदार थे, उन्होंने मिट्टी सही से नहीं डाली है, मिट्टी सही नहीं डाली है, मिट्टी को सही से प्रेशर नहीं दिया है, जिसके कारण ये 63 किलोमीटर हाईवे पूरी तरीके से धंस चुका है। अब हम नीचे उतरकर आपको दिखाएंगे कि इसमें मटेरियल की क्वांटिटी क्या है। ये जो जेसीबी पड़ी हुई है, जेसीबी नीचे डाली जाती है और जेसीबी में डस्ट मिलाई जाती है, लेकिन इन लोगों ने डस्ट की जगह इसमें मिट्टी का इस्तेमाल किया है, जिससे जो कंक्रीट है उसकी पकड़ भी कमजोर हुई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा वो दिखाए कि इसमें जो डामर की लेयर है वो डामर की लेयर मात्र 2 इंच है। अब देखिए किस तरीके से ये सड़क टूट रही है, किस तरीके से इस सड़क पर जो भ्रष्टाचार है उसको जमकर किया गया है, किस तरीके से जो जनता का पैसा है उसका बंदरबाट किया गया है, जो कि इस हाईवे पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि PNC को लगभग 3400 करोड़ रुपए का बाराबंकी जिले में एक और काम 16 जुलाई को दिया गया था। अभी वर्तमान में NHAI ने PNC को बैन कर दिया है। ऐसे ही प्रदेश भर में, देश भर में PNC कई बड़े कामों को कर रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जो NHAI है वो PNC के जो पूर्व के काम दिए गए हैं वो भी बैन करेगा। फिलहाल भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं, इस लखनऊ कानपुर हाईवे पर भ्रष्टाचार किस तरीके से किया गया है कि जो यह 63 किलोमीटर हाईवे बनाया गया है उसकी जो भ्रष्टाचार की परतें हैं वो पूरी तरीके से उखड़ना शुरू हो गई हैं। यह जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि 120 की स्पीड से जो है इस पर वाहन चलेंगे तो गांव की जो सड़कें होती हैं, जो लिंक मार्ग होती हैं, उसी तरीके से यह एक्सप्रेसवे नजर आ रहा है। पूरे एक्सप्रेसवे में सैकड़ों जगह आपको पैच दिखेंगे, पूरे एक्सप्रेसवे में सैकड़ों जगह आपको एक्सप्रेसवे धंसा दिखेगा। कारण क्या है? कारण
साफ दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ के ठेकेदार थे, जो इंजीनियर थे, उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया। जो यहाँ पर मिट्टी डाली गई थी, उस मिट्टी को ना ही सही से प्रेशर दिया गया, ना ही मिट्टी की सही से क्वालिटी की गई। जो यहाँ पर मिट्टी डालने का जिनको टेंडर मिला था, एक स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिख रही होगी, गुरमुख सिंह द्वारा जो है इस पैच पर मिट्टी डाली गई थी। और गुरमुख सिंह द्वारा लगभग एक आरोप है कि इनके द्वारा लगभग यहाँ से जो है 15 से 20 करोड़ रुपए कमाया गया है। इनके द्वारा जो मिट्टी का टेंडर हुआ था उसको प्राइवेट संस्थानों को बेचा गया और काली मिट्टी को इस हाईवे पर डाला गया। इसकी अनदेखी की यहाँ के इंजीनियरों ने, यहाँ के जिम्मेदारों ने, और आज कारण है कि यह हाईवे टूट नहीं रहा है। जैसा कि NHAI कहती है कि हाईवे टूट रहा है और 15 साल का टेंडर दिया गया है। यहाँ जो बनाने वाली कंपनी है 15 साल तक फ्री में रिपेयर करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह हाईवे टूट नहीं रहा है, बल्कि हाईवे धंस रहा है, जिसका साफ कारण है कि जो मिट्टी डाली गई उसको सही से प्रेशर नहीं दिया गया, सही से पानी नहीं डाला गया। हम एक बार फिर आपको यहाँ जो मटेरियल डाला गया है उसको दिखाएंगे कि किस तरीके से मटेरियल में डस्ट की जगह मिट्टी मिलाया है इन लोगों ने। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, वो लगातार परेशान हैं। हम इनसे बात करेंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? सजीवा लाल। क्या दिक्कत है? यहाँ पर गिट्टी जो पड़ती है, थोड़ी गिट्टी डालना है। मिट्टी थोड़ी डामर 2 इंच डालना, 6 इंच डालना चाहिए। ये पानी बह रहा है नीचे, पता नहीं कैसे तैयार रहा, सुता रहा है। तो ये ग्रामीण हैं, यहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने इस हाईवे को बनते हुए अपने आंखों से देखा है और उसकी तस्वीर जो है आज अपने मुख से, अपने जबान से जो है उसको बयां कर रहे हैं। काफी आक्रोश में है, काफी परेशान है। और हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राकेश है। कहाँ के रहने वाले? हम औरंगा साइड के रहने वाले। अच्छा, क्या कहेंगे हाईवे के विषय में? यहाँ इसके विषय में इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें जो है आपके सामने टूटा फूटा दिख रहा है, उसके सामने हम क्या कहेंगे? अच्छा, तो ग्रामीण हैं, ये दहशत में हैं, बोलने को तैयार नहीं है। और एक भाई साहब और आए हैं बाइक से, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया एक मिनट रुक जाइए, आप तो PNC के हैं, आप PNC के हैं। ये हमें नजर भी आए थे उस दिन, जिस दिन हम खबर कर रहे थे भाई, उस दिन हमें नजर भी आए थे, आज मिल गए हैं। फिर हम इनसे पूछेंगे कि भाई साहब ये हाईवे क्यों टूट रहा है। आप फिर यार माइक आईडी, हम उस दिन आपको देखे, आपका वीडियो हमारे पास है, आपका वीडियो हमारे पास है, आप हमें खबर करने से रोक रहे थे। आज बुलेट से आए हैं, क्या कहेंगे इस रोड के विषय में? बारिश की वजह से खराब हो रहा है। बारिश की वजह से खराब हो रहा है। तो बारिश की वजह से टूटता है कि धंसता है? घर आप बनवाते हो? घर आप बनवाते हो? हाँ, हम घर बनवाते हैं। हाँ, हमारा घर बारिश में नहीं गिरता। आपका घर बारिश में गिर जाता है क्या? क्यों नहीं गिर जाता? गिर जाता है। आपका घर इस तरीके से होता है? और क्या? हाँ? चलो दिखवाते हैं। आप कहाँ दिखवाओगे? अच्छा, ये बिल्कुल ठेकेदार देखिए, अभी कह रहे थे कि हम नहीं हैं, लेकिन उसके पक्ष में कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पक्ष में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि बारिश में सड़कें टूट जाती हैं, तो हमें उन ठेकेदारों से पूछना है कि बारिश में क्या आपका घर गिरता है? बारिश में आपका मकान गिरता है? बारिश में आपके घर को जाने वाली रोड क्या धंसती है? वहाँ एकदम चमाचम दिखता है। लेकिन इस हाईवे में 4200 करोड़ में कितना कैसे बचाना है, इसका जुगत किया गया है, जिसके चलते आज ये हाईवे पूरी तरीके से चारों तरफ धंस चुका है। स्थिति है क्या है, लोग तमाम निकल रहे हैं। भैया हाईवे के विषय में क्या कहेंगे? हाईवे एकदम बेकार हाईवे बना है। ऐसा हाईवे देखिए, तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि हाईवे एकदम बेकार बना हुआ है। एक और टैक्सी नंबर की गाड़ी जा रही है, लेकिन लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में परेशान हैं। यहाँ के जो चालक हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, बड़ी मात्रा में आपको परेशान दिख रहे हैं। एक और यहाँ पर एक और UP 35 नंबर की गाड़ी आई है। हम इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है? भैया एक मिनट, क्या नाम है भैया आपका? अनुभव मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं उन्नाव से आ रहा हूँ। अच्छा, ये हाईवे पूरी तरीके से टूट चुका है, खराब है। 4200 करोड़ रुपए जनता का लगा है, जनता के टैक्स का पैसा है। क्या कहेंगे इसके विषय में? जी बिल्कुल, बहुत ख़राब काम हुआ है। एक्चुअली मैं पूरे ट्रैवल कर रहा था तो बराबर से रोड नहीं, हर जगह मरम्मत हो रही है और ट्रैवलिंग में भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, तो ये बिल्कुल लॉस है इंडिया के लिए। अच्छा, जो जनता का टैक्स का पैसा होता है वो इसलिए सरकार को दिया जाता है कि उसको अच्छी सुविधाएं मिले। इस हाईवे के विषय में क्या कहेंगे? आई थिंक इसको ढंग से बनाने की ज़रूरत है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मिश्रा जी हैं, उन्नाव के रहने वाले हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस हाईवे को
ठीक तरीके से नहीं बनाया गया है, जिसके चलते जो है पूरे हाईवे में गड्ढे हो गए हैं। लोग जो है बड़ी मात्रा में है, परेशान है। पूरा हाईवे एकदम धंस चुका है, पूरा हाईवे जर्जर हो चुका है और एनएचआई का कहना है कि बारिश के कारण हो रहा है। हम फिर एक बार आपको साफ करेंगे कि बारिश में रोड टूटती है, धंसती नहीं, और ये हाईवे पूरी तरीके से धंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो यहाँ के भ्रष्ट ठेकेदार थे, उन्होंने केवल इस बात का जुगत लगाया कि 4200 करोड़ रुपए में कितना रुपया बचाना है। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ कानपुर जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, उसी में चढ़ने के लिए जो एक टोल टैक्स बनाया गया है, उसी टोल पर है। एनएचआई दावा कर रहा है, एनएचआई ने कहा है कि टोल जो है जब तक ये रिपेयर करेंगे तब तक फ्री कर दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि टोल में इन्होंने पत्थर रख दिए हैं। टोल पर जो है ये जो इस तरीके के वाहन हैं इंतजार कर रहे हैं, टोल पर इन्हें चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कई गाड़ियां वापस हो रही हैं। हमारे साथ जो है एक ड्राइवर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा राम सिंह नाम है सर। राम सिंह पाल। राम सिंह, कहाँ जा रहे हैं? कानपुर जा रहे हैं। कानपुर। तो यहाँ पर तो पत्थर रख दिए गए हैं। एनएचआई कह रहा है कि टोल जो है एक्सप्रेसवे पर फ्री कर दिया गया है, जब तक ये रिपेयर नहीं करेंगे गाड़ियां बराबर आएंगी जाएंगी, लेकिन पत्थर रखा हुआ है। क्या कहेंगे? उसी लिए तो हम मिल जा रहे थे कि टोल फ्री हो गया है तो इसी से सीधे निकल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पत्थर रखा हुआ, कैसे जाएंगे? बस दूसरी। तो आप क्या वापस जाएंगे? आप और वापस जाएंगे, दूसरी रोड से जाएंगे। देखिए, बड़ी गाड़ियां हैं जो कि एक्सप्रेसवे से जाती थी। इनका कहना है कि इन्होंने एक्सप्रेसवे पर जो है जो टोल बैरियर है वहां पर पत्थर लगा दिए गए हैं, जिससे जो गाड़ियों का प्रवेश है, गाड़ियां वापस जा रही हैं, उनको परेशानी हो रही है। पहले वो टोल देकर जाते थे, लेकिन अब इन्होंने टोल पर पत्थर लगा दिया। एनएचआई लगातार कह रहा है कि जो एक्सप्रेसवे का टोल है वो फ्री कर दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ टोल के कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम निर्भय। निर्भय, किस पोस्ट पर हैं आप? मैं शिफ्ट इंचार्ज। शिफ्ट इंचार्ज हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? ये एनएचआई कह रहा है कि टोल जो है फ्री कर दिया गया है, गाड़ियां उससे आए जाएं, लेकिन आपने यहाँ पत्थर रख दिए हैं। पत्थर ये भारी गाड़ी आती है ना, उनकी वजह से रखा है। अच्छा, तो भारी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। एनएचआई ने क्या भारी गाड़ियों पर रोक लगा दी है? नहीं, आगे का है कि वो मिस्टेक हो गया है ना, उसको ठीक कर रहे हैं। नहीं, तो हम अभी चढ़ के देख के आए हैं, चारों तरफ रोड बन रहा है, एक तरफ नहीं बन रहा है, चारों तरफ बन रहा है। तो ऐसे में या तो पूरे वाहन रोक दिए जाएं, या फिर इन बड़ी गाड़ियों को क्यों रोका जा रहा है? अगर कारण ये है कि बड़ी गाड़ियों से एक्सप्रेसवे खराब होगा, तो रिपेयर होने के बाद भी तो बड़ी गाड़ियां चलेंगी, एक्सप्रेसवे तो लगातार खराब होगा। नहीं, इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ नहीं रोक सकते ना। हाँ, अच्छा। तो ये हल्की गाड़ी है ना, जैसे कार है, तो इनको तो जाने दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर समझा जाए कि जो बड़े वाहन हैं उनको एनएचआई की तरफ से रोक दिया गया है। हाँ। अच्छा, तो ये शिफ्ट इंचार्ज हैं, इनका कहना है कि जो बड़े वाहन हैं वो इस एक्सप्रेसवे पर नहीं जाएंगे, जबकि एनएचआई का साफ तौर पर कहना है कि जो ये टोल है फ्री कर दिया गया है, जितने भी वाहन एक्सप्रेसवे पर जाना है वो जाएं। लेकिन जो यहाँ के टोल प्रबंधक हैं वो लगातार वाहनों को रोक रहे हैं। ऐसे में 4200 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ यह लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उन्नाव में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठेकेदारों ने जमकर लूट की है, जमकर भ्रष्टाचार किया है। कमीशन के खेल में ये इस हाईवे की भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो उखड़ने लगी हैं। अब देखना ये होगा कि जो एनएचआई है उसने पीएनसी को बैन कर दिया है, उनके 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पूर्व में जो पीएनसी को काम दिया गया है, क्या उन पर भी एनएचआई बैन लगाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि हमारी इस रिपोर्ट पर जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हों, चाहे वो अफसर हों, किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव।